पुण्यात्मा आप रोटी बनाओ, और रोटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, गोल गोल भी होनी चाहिए, और उस पे मक्खन भी लगा होना चाहिए। तो रोटी का बनना, इस प्रक्रिया का पालन करना, और रोटी अच्छी प्रकार से बने और उसमें भाव रूपी मक्खन का लेप भी हो, तभी ये तुम्हारा कर्म पूरा होगा। यानी रोटी बनाने का ज्ञान, रोटी बनाने की प्रक्रिया का निभाना और रोटी में मक्खन का लेप होना, ये तीनों ही आवश्यक है। जब ये तीनों काम हे माँ तुम ठीक से कर सकोगी, तभी तुम्हारा कार्य संपन्न होगा। इसलिए हमारे जीवन में ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। हमें कर्म का ज्ञान होना चाहिए, कर्म करने में रुचि होनी चाहिए, और कर्म भाव पूर्वक होना चाहिए। ये तीनों ही चीजें, जब तीनों का समन्वय हमारे कर्म में होता है, तभी हम सही ढंग से अपने कार्य का संपादन कर पाते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म जरूरी, ज्ञान जरूरी, भक्ति जरूरी, जीवन में जरूरी, ज्ञान जरूरी, भक्ति जरूरी, जीवन में माते ये जीवन मंत्र तीन, माते अपनाने सबको जीवन में, यह जीवन मंत्र तीन, अपनाने सबको जीवन में। तो ये जीवन के तीन मंत्र हैं, कर्म भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, और भक्ति भी जरूरी है। तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का चयन करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन तीनों ही पथों का समन्वय हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से संदेश देते हैं, और यही संदेश एक पुण्यात्मा को भी देते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि किस प्रकार से माँ इन तीनों गुणों का समन्वय हमारे जीवन में आवश्यक है। माँ खुश हो जाती है पुण्यात्मा और कहती है, मन मोहन मैंने जानी, मनमोहन मैंने जानी, तेरी अद्भुत वाणी, मनमोहन मैंने जानी, तेरी अद्भुत वाणी, मनमोहन मैंने जानी, भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय की बात कही, और यही बात एक पुण्यात्मा से भी, जो इस जानने की इच्छुक है कि ये ज्ञान, कर्म, भक्ति क्या है, इस बात को भी एक पुण्यात्मा से बहुत ही सरल और सहज ढंग से उन्होंने बताया कि हे माँ, तुम जब रोटी बनाओगी आलस्य नहीं करोगी, रोटी बनाओगी, रोटी बनाने का तुम्हें ज्ञान होगा, और रोटी को बिल्कुल ऐसा बनाना है कि वो टेढ़ी मेढ़ी न बने, बिल्कुल गोल बने, और उसमें माखन का लेप भी लगाओगी, तभी तो खाने में मुझे आनंद आएगा। और ये आनंद तभी आएगा जब तुम ज्ञान का प्रयोग करोगी, भक्ति का प्रयोग करोगी और कर्म का प्रयोग करोगी। तीनों का प्रयोग जब हे पुण्यात्मा तुम करोगी, तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, तभी तुम मेरे धाम में जा सकोगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, इन तीनों का पालन हम तभी कर सकेंगे जब हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकें। मन को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है।
अर्जुन कहता भी है कि मन को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन काम है। हे भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयं महाबाहो, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन का नियंत्रण निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से संभव है। तो अगले अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन से मन के नियंत्रण के बारे में बतलाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं कि किस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जाए। इसी मन के नियंत्रण के संबंध में कुछ गीत देखिए प्रस्तुत हैं। उन गीतों को देखिए कि मन को कैसे नियंत्रित करने की हम कोशिश करें। मन इधर उधर मत भटक न मटक, भ्रमण कर धीरे धीरे। हमें अपने मन को समझाना है, मन इधर उधर मत भटक न मटक, भ्रमण कर धीरे धीरे। इधर उधर मत भटक न मटक, भ्रमण कर धीरे धीरे। प्रभु के पथ पर मैं चला, तू चल मेरे संग धीरे धीरे। प्रभु के पथ पर मैं चला, चला तू धीरे धीरे। मन इधर उधर मत भटक न मटक, भ्रमण कर धीरे धीरे। इधर उधर मत भटक न मटक, धीरे धीरे। सामान्यतः क्या होता है, हम सामान्य जीवन जीते हुए अपने मन को अपने कर्म भक्ति और ज्ञान के पथ पर एकाग्र नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसी आती हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन ऐसे आते हैं जहां हम भटक जाते हैं। मन हमारा, हम ईश्वर के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन हमारा इंद्रिय सुखों के प्रति इतना आसक्त होता है कि आत्मा को मन इंद्रिय सुखों की ओर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मन हमारे नियंत्रण में हो और हम ज्ञान, कर्म और भक्ति के पथ पर चलते हुए अपने प्रभु को प्राप्त कर सकें। तेरी गति है अति वक्र, न तुझको सब्र, सब्र से चल अब धीरे धीरे। तेरी गति है अति वक्र, न तुझको सब्र, सब्र से चले अब धीरे। प्रभु के पथ पर मैं चला, तू चल मेरे संग धीरे मन की गति अति तीव्र होती है, मन अनुशासित नहीं होता। मन को समझाइए कि मन, तुम इतनी तीव्र गति से न चलो, मैं जितनी तीव्र गति से चल रहा हूँ, मेरी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को मिलाओ और अनुशासित चलने का प्रयास करो। तू पवन समान न चल न मचल, तू पवन समान न चल न मचल, अनुशासित चल अब धीरे धीरे। प्रभु के पवन समान न चल न मचल, अनुशासित चल अब धीरे धीरे। प्रभु के
जुगल न हो अब बिरल सघन बंदी हो अब तू बन सरल न हो अब विरल सघन बंदी मैं चला तू चल मेरे संगे पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग अब भ्रम से तू अब निकल न हो अब विकल नियम से चल तू धीरे धीरे हे भगभ्रम से तू अब विकल न हो अब विकल नियम से चल तू धीरे धीरे प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग पथ पर मैं चला तू मुझको ना थका मत थक अब पक पक कर चल धीरे धीरे मुझको ना थका मत थक अब पक पक कर संयम से चल अब धीरे धीरे पकना मतलब परिपक्व होना मैच्योर होना कि मन तू अपना छिछलापन बंद कर मैच्योरेशन की स्थिति में आ जा मैच्योर हो जा परिपक्व हो जा और मैं जिस प्रकार से चल रहा हूँ प्रभु के पथ पर वैसे ही तू मेरे साथ चल प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग धीरे धीरे प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग धीरे मेरे प्रभु से मत हिचक न हिचक शांत जल धीरे मेरे प्रभु से मत हिचक न बिचक शांत चल धीरे धीरे प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग धीरे ओ प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग धीरे धीरे तू हो जा अब तैयार न कर अब रार प्रभु पर फिर हो जा अब धीरे धीरे तू हो जा अब तैयार न कर अब रार प्रभु पर फिर हो जा अब धीरे प्रभु के पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग पथ पर मैं चला चल मेरे संग धीरे पथ पर मैं चला तू चल मेरे संग धीरे इस प्रकार से ज्ञान भक्ति और कर्म के पथ पर चलने के लिए ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय बनाने के लिए मन को कंसंट्रेट करना मन को अपने नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से इसी बात की चेष्टा करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम मन को नियंत्रण में रखना सीखो, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आगे चूंकि ये आज अंतिम दिन है, 18वें अध्याय
वे भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। भगवान कृष्ण भी पुनरावृत्ति ही करते हैं। पूरे 17 अध्यायों में जिन चीजों का जिक्र, जिन चीजों का उपदेश अर्जुन को उन्होंने दिया, 18वें अध्याय में उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे कृष्ण, सात्विक प्रकृति का व्यक्ति वो होता है जो कि कार्य और अकार्य को समझे, किससे भयभीत होना है और किससे भयभीत नहीं होना, उस चीज को समझे, और क्या चीज बंधनकारी है और क्या चीज मोक्षदायिनी है, इन चीजों को का ज्ञान प्राप्त करे, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। आगे कहते हैं यदग्रे विषम्यो परिणामे व्रतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्ता आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य करने में शुरू में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो निश्चित रूप से उसका अंत दुखदायी होता है। इंद्रिय सुख के सारे कार्य जो हैं हमें शुरुआत में अच्छे लगते हैं। इंद्रिय सुख से संबंधित कार्य जो हैं वो शुरू में करने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और जिन कार्यों में शुरू में कठिनाई होती है, जिन कार्यों में संपादन में लास्ट में उनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसलिए एक और बहुत अच्छा ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण देते हैं कि ये चीज हमेशा ध्यान रखें। यदग्रे विषमे परिणामे व्रतोपमम्। जो शुरू में विष की तरह से लगे, जो कार्य करने का मन ही नहीं हो रहा, जैसे सत्संग में आने का मन नहीं होता है, अच्छे कार्य करने का मन नहीं होता है, तो ये शुरू निश्चित रूप से ये इनका परिणाम जो है शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनका परिणाम यदि हम इन कार्यों को कर लें तो इनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इस बात को भी भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों को कहते हैं कि निश्चित रूप से जो अच्छे कार्य होते हैं उनको उनकी शुरुआत करने में हमें निश्चित रूप से परेशानी होती है, और जो कार्य बुरे होते हैं शुरू में तो करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका परिणाम बहुत भयावह होता है। आगे कहते हैं स्वयं स्वयं कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्क्षणम्। मनुष्य को कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने अपने कार्य का संपादन यदि हम अच्छी तरह से करें तो वही कार्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, और उन्हीं कार्यों से हमें सिद्धि की प्राप्त होती है। कोई कहता है इस जैसे मेला क्षेत्र में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रवचन का काम कर रहे हैं, बहुत सारे महात्मा लोग आ रहे हैं, सभी पंडालों में भगवत कीर्तन चल रहा है, भगवान के उपदेश चल रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, गीता के उपदेश हो रहे हैं। तो ये सारे कार्य बहुत सारे लोग संपादन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनका श्रवण बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मचारी भी हैं जो सफाई का काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो उनका कार्य और हमारा कार्य, सभी का कार्य एक जैसा ही है। क्या फर्क है? यदि हम सही ढंग से चाहे जितना अच्छा काम कर रहे हो, यदि उसका संपादन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य अधूरा ही माना जाएगा। भले ही आप बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हो, बहुत अच्छा आप यहाँ पे अपना प्रवचन दे रहे हो सबके सम्मुख, लेकिन यदि उसको हम सही ढंग से लोगों के पास तक नहीं पहुँचा रहे हैं, लोगों के पास तक उनका मैसेज नहीं जा रहा सही रूप से, यानी वो कार्य अधूरा रह जाता है, तो उससे अच्छा कार्य तो जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई कर रहा है, तो वो हमारे कार्य से भी अच्छा कार्य माना जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वयं स्वयं कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरम। कोई भी कार्य जो भी आप कर रहे हैं,
चाहे वो स्वीपर का काम कर रहे हो, या आप कोई ज्ञान देने का काम कर रहे हो, या अन्य कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, जो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का संपादन सही तरीके से कर रहा है वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। अपने अपने कार्यों को परफेक्शन के साथ करें, ये आवश्यक है। कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कार्य परफेक्शन से होना चाहिए। जो आपका कार्य है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको ड्यूटी दी गई है, उसको सही ढंग से संपादित करें और वही सिद्धि का कारक बनता है, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्सृणु श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वयं स्वयं कर्म, अपना अपना कर्म और स्वभावनियतम कर्म, अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण इस बात पे जोर देते हैं कि मनुष्यों को जबरदस्ती किसी कार्य का चयन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे स्वभाव में जो है वो कर्म हमें करना चाहिए। हमारे स्वभाव में यदि सेवा का भाव है कि हम सफाई का काम अच्छा कर सकते हैं, तो हमें सफाई का ही काम करना चाहिए। हमारे स्वभाव में यदि व्यापार का काम है, व्यापार हमारा स्वभाव है, हम बहुत अच्छा कार्य व्यापार का कर सकते हैं, तो हमें व्यापार का ही कार्य करना चाहिए। हम बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को ज्ञान दे सकते हैं, तो हमें टीचिंग का कार्य करना चाहिए। उसमें धन अर्जन की बात नहीं आनी चाहिए कि इस कार्य को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा कम है, इसमें हमें सही पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उसको छोड़ करके ऐसा काम करने लगे जिसमें धन की प्राप्ति अधिक हो। तो लालच से कोई कार्य नहीं, बल्कि अपने नियत स्वभाव से, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार कर्म का चयन करना चाहिए। जैसे आर्मी में जाना है, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, अच्छा हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारे अंदर से ये भावना हो कि मैं आर्मी में जा करके युद्ध करूंगा, ये जब हमारा कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य क्षत्रियोचित होना चाहिए, और तुम निश्चित रूप से बलवान हो, तो तुम अपने कर्म से विचलित क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव भी तुम्हारा क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण तुम युद्ध अवश्य करो, इसी से तुम्हें जो है श्रेय मिलेगा और इसी से तुम मेरे धाम तक पहुंच सकोगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभावनियतम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्, अपने स्वभाव के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हम सभी पापों से दूर रहते हैं। स्वभाव हमारा दूसरा है और कर्म हम कुछ दूसरा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम पाप के भागी होते हैं, न कि उसमें न तो हमें निपुणता प्राप्त होती है और लोभ के कारण हम पाप के भागी होते हैं। आगे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचे। अब हम सब कुछ करें, हम अपने स्वभाव से नियत अपना कर्म करें, भक्ति करें, ज्ञान अर्जन करें, कर्म करें, निष्काम कर्मी हों। इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके ये सारे मार्ग जो बताए गए हैं ईश्वर प्राप्ति के, भगवान कृष्ण कहते हैं इन सारे मार्गों से ऊपर, सबसे ऊपर क्या चीज है? सर्वधर्माणि कौन्तेय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब आप जो है, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, हमने कर्म किया, जैसा भी हो सका हमने कर्म किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो आवश्यक है ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होना आवश्यक है। मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्य करते हुए कार्यों में कुछ त्रुटियां भी होंगी, लेकिन उन त्रुटियों की चिंता मत करो। यदि तुम मेरी शरण में आते हो, सभी कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आते हो, तो निस्संदेह
तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकोगे, मेरे परम धाम को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ऐसा 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। और अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्योंकि वो सारा उपदेश सुन रहे हैं और सारी घटनाओं को देख रहे हैं, ये इसका निष्कर्ष निकालते हैं। संजय एक कंक्लूजन निकाल करके देते हैं धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयी विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर भगवान कृष्ण हैं और जहां पर पार्थ जैसा कर्मयोगी है, यानी मनुष्य यदि कर्मयोगी है और ईश्वर का, भगवान कृष्ण का उसे सानिध्य प्राप्त है, तो निश्चित रूप से उसकी विजय है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनेगा और अंत में परम धाम को प्राप्त होगा। ये कंक्लूजन है गीता का कि जहां पर भगवान कृष्ण की उपस्थिति है और जहां पर कर्मयोगी पार्थ जैसा, अर्जुन जैसा कर्मयोगी जहां पर है, वहां पर श्री भी है, धन संपदा भी है, विजय भी है और भगवान का धाम अंततः वहां प्राप्त होगा ही। इसलिए हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को साथ लेकर के चलें। हम कहीं भी हों, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, ऐसा हमें एहसास होना आवश्यक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति धामन्या सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो प्रत्येक आत्मा के साथ उपस्थित ही हूँ। जहाँ आत्मा है उसी के साइड में मैं भी बैठा निरंतर उसको अपलक देख रहा हूँ। तो मैं तो निरंतर हर आत्मा के साथ हूँ। इसलिए मेरा आश्रय लो और मुझ पर पूरा विश्वास करते हुए अपने सारे कर्मों को मुझ पर समर्पित करते हुए आगे बढ़ो, तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है और भगवान कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति मनुष्य को निश्चित रूप से होगी। ऐसे विश्वास के साथ हम जीवन जिएं। वो वृंदावन में रस की धार। प्रेम होना चाहिए कि हमारा मन मचल उठे प्रभु का गायन करने के लिए, प्रभु के भजनों को सुनने के लिए। हमारे मन में इतना उत्साह भरा होना चाहिए कि मन मचल उठे कि चलूं मैं भगवान कृष्ण का गायन करूं, भगवान कृष्ण के भजनों का श्रवण करूं। प्रस्तुत है गीत, मन मचल रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के रहा मैं
के चरणों में जाऊं, मचले राह में जाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं। मेरे प्रभु के आंगन में मैं पुलक पुलक सुख पाऊं, मेरे प्रभु के आंगन में मैं पुलक पुलक सुख पाऊं। मन मचले राह में गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, मन मचले राह में गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं। प्रभु के